पर अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूं डेटा मुशाय के पास, क्योंकि यहां पर कुछ डेटा जो है वो हमें समझने की कोशिश करेंगे। डेटा मुशाय पार्था इस वक्त हमारे साथ है। दादा, जो हमने MY फैक्टर की बात की है, इसमें खास तौर पर अगर जो यहां पर एक तो घुसपैठियों की भी बात की है, पहले आप जरा मुझे बताइए वो बॉर्डर एरिया जहां पर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया, वैसे तो अब हर जगह अच्छा परफॉर्म किया है, बॉर्डर एरिया जो अगर खास तौर पे घुसपैठियों की बात कर रहे तो देखिए, अगर आप बॉर्डर एरिया में चला जाएंगे तो आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए जी। वेस्ट बंगाल में बॉर्डर शेयर कर रहा है, कितना सीट है? 18 सीट्स है, ठीक है। आप ये पिक्चर देखिए, आप काउंट कर सकते हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 सीट था, ठीक है। अभी कितना आ गया? 2 आरजेडी का, यूपीए का, मतलब हाँ ठीक है अभी। और ये देखिए एमआईएम का 4 था, एमआईएम का अभी भी 4 है। मतलब सीधे तौर पर बॉर्डर एरियाज में महागठबंधन को नुकसान पहुंचा है। कितना नुकसान है वो आप देखेंगे। कितना नुकसान पहुंचा है ये देखिए, 8 से 12 हो गया, ओके। आदर्श को 4 से 4 ही है, ठीक है। और ये इंडिया का 6 से 2 आ गया। अब आप ये देखिए जो डेटा मुशाय बता रहे हैं कि जो बॉर्डर वाले एरियाज है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर, वहां पर क्योंकि घुसपैठिए का बहुत सारी चीजें और भी बात हो रही थी, लेकिन यहां पर एनडीए को फायदा हुआ 8 से 12, इंडिया 6 से 2, अदर्स AIMIM की बात कर रहे हैं वो 4 का 4 है। अभी वोट शेयर में बहुत बड़ा चेंज अगर देखा जाए एनडीए के लिए है। हालांकि इंडिया को लॉस उतना नहीं है, लेकिन अदर्स का लॉस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये यहीं पर शिफ्ट किया गया है। करेक्ट, ये यहां पर शिफ्ट किया गया है। अब दादा अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाए तो उसमें क्या कहेंगे आप? अभी देखिए मुस्लिम का कितना सीट है, ये जहां पर आप मुस्लिम पॉपुलेशन यहां पर ये रहा आपका, हाँ, मुस्लिम पॉपुलेशन मोर देन 20 अगर आप ले लेंगे जी, ठीक है, तो देखिए कितना सीट है, 51 सीट्स जी। ये मेनली क्या है, नेपाल बॉर्डर साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, काफी लोग बोल रहा था नेपाल में जो जिंजी मूवमेंट था उसका कुछ इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आप देखिए ये मैप से ही दिखाई देगा, पिछले बार भी बहुत अच्छा नहीं हुआ था जी, ओके। इस बार भी देखिए कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप सीट टैली देखना चाहता है तो देखिए इंडिया का 17 से 8 हो गया, ओके। आदर्श का 5 से 5 ही है, और इन्होंने उसको कंसोलिडेट कर लिया। वोट शेयर में भी देखेंगे सेम आपको पैटर्न दिखाई देगा, एब्सोल्युटली, वोट शेयर में भी। तो आप इंडिया का 37.2 से, और मैं एक एग्जांपल के तौर पर किशनगंज को लेना चाहूंगा, हाँ। जहां पर बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई और हेवीली मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है, जरा दिखाइए उसके बारे में। आप किशनगंज की बात आप देखिए, अगर किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का हम लोग बात करें जी, तो सिलेक्ट कर दिया, हम मैप में चला जाएंगे तो आप देखिए पहले इधर बीजेपी का खाता नहीं खुला था जी, बट अभी आप देखेंगे तो ये कैसे हुआ होगा दादा? देखिए ये जो हुआ है आप देखेंगे वोट शेयर से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। किशनगंज जहां पर सीट है ऑलमोस्ट 70 to 73%। देखिए लास्ट सेंसस हुआ था 2000। इंटरेस्टिंग, यहां पर इंडिया को गेन हुआ है, हाँ इंडिया को गेन हुआ है, लेकिन एनडीए को ज्यादा गेन हुआ है। देखिए इसमें एक चीज समझना, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में लास्ट जो सेंसस हुआ था 67 बताया जाता है, 2011 में हुआ था, लेकिन अभी लोग बताता है जो 70 to 73% मुस्लिम वोट है। अगर 31% वोट गिर रहा है तो मतलब एक सेक्शन ऑफ मुस्लिम वोट भी किशनगंज में एनडीए को मिल रहा है। और ये देखिए 2020 में नहीं हुआ, इवन अब जब 2024 पार्लियामेंट में आप देखेंगे, ठीक है, तभी उस लेवल में हुआ। अंडरस्टूड, यानी कि ये एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक की बात हो या फिर हम बात करें वो बॉर्डर एरियाज की। मैं वापस आ रहा हूं, अब जरा हम बात कर रहे हैं जीत के और फैक्टर्स की, हमारे मेहमानों से, हमारे रिपोर्टर से, और अगर अमोद जी कनेक्ट हो जाएं तो जरा उनसे हम बीजेपी की यहां पर सीधे इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। बिहार के बड़े शहरों में एनडीए की आंधी, दिखाइए जरा, ब्रेक करिए। बिहार के बड़े जिलों में एनडीए की जीत, पूर्वी चंपारण की सभी 12 सीटों पर एनडीए की जीत, पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में एनडीए की लहर। अब जरा ये देखिए, अब एलईडी के ग्राफिक्स पर आइए। कुमार कुंदन मेरे साथ हैं, उनके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले पूर्वी चंपारण एनडीए को 12 में से 12, ये देख रहे हैं आप। नेक्स्ट देखिए, जरा आगे दिखाइए जो हमारे पास है, पश्चिमी चंपारण, यहां एनडीए को 8, 9 में से और 1 महागठबंधन को। आगे देखिए मुजफ्फरपुर 11 सीट, 10 और 1, जब इतनी
मैसिव विक्ट्री होगी तो ये आपके सामने नंबर्स आपको हैरान नहीं करेंगे। पटना में एनडीए को 9 और महागठबंधन को 1, ये देखिए। और इसके बाद जो हमारे सामने ये देखिए, मधुबनी 10 सीट, एनडीए 9, महागठबंधन 1। यहां पर नेक्स्ट दिखाइए, दरभंगा 10 में से 9 और 1, यहां पर आपके सामने हर जगह मैसिव विक्ट्री है। लेकिन समस्तीपुर की अगर बात की जाए तो महागठबंधन 4 और एनडीए 6। ये हमारे पास एक और बड़ी इंटरेस्टिंग टेक है। आगे दिखाइए, गया में 10 सीटों में से एनडीए 7 और महागठबंधन 3। ये आपके सामने जो डेटा है, सीतामढ़ी 8, एनडीए 6 और महागठबंधन 2। ये आपके सामने जो आ रहा है वो है कि हर शहर में किस तरीके से चीजें बदली हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, वो है नीतीश कुमार पर जो भरोसा है, वो आपको दिखाने वाले हैं। बिग वॉल पर नीतीश कुमार पर जो भरोसा है, क्या मेरे साथ वहां पर अभी मौजूद है मेरे सहयोगी आकाश, उनके पास में आऊंगा। नीतीश कुमार पर भरोसा कायम, मिथिलांचल और सीमांचल में जेडीयू को बड़ी कामयाबी हुई है, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, महिलाओं की ज्यादा वोटिंग नीतीश सरकार के पक्ष में गई है। नीतीश कुमार के फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। स्वरोजगार योजना के लिए 750 करोड़ रुपए का पैकेज ने असर दिखाया है, ये देखिए। फिर आगे जो हमारे सामने, सुशासन बाबू की छवि, अत्यंत पिछड़े वर्गों में मजबूत पकड़, ये हमारे सामने आया। नेक्स्ट दिखाइए, बीजेपी का मजबूत कैडर और पीएम मोदी के प्रचार ने गठबंधन को एकजुट रखा है। ये 1 करोड़ नौकरियों का वादा, स्किल डेवलपमेंट सेंटर ने युवाओं को प्रभावित किया है। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। कुमार कुंदन हमारे साथ हैं। कुमार कुंदन, मैं आपके पास एक खबर लेके आ रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। और वो खबर ये है कि किस तरीके से चिराग पासवान की खबर, पहले ब्रेक करिए, दिखाइए। चिराग पासवान की पार्टी का शानदार प्रदर्शन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ एलजेपी आरवी की जीत, 29 में से 20 सीटों पर आगे। ये देखिए जरा, अब जरा बिग वॉल पर, और एनडीए की जीत के चिराग, ये देखिए जरा, 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, 21 पर बढ़त। ये थोड़ा यहां पर 20 है, कभी 21 हो रहा है, कभी 19 हो रहा है, तो इसको आप पास ऑन कर सकते हैं। देखिए, लेकिन है 20 से ज्यादा या 20। स्ट्राइक रेट करीब 75%। पिछली बार 135 में लड़ा था, 1 सीट मिली थी। यहां पर पिछड़े वर्गों का वोट मिला, 1। देखिए आगे दिखाइए, राजनीतिक महत्व, एनडीए की जीत में बड़ी भूमिका। ये देखिए, मोदी जी के अपने आप को हनुमान कहते हैं, ये मुश्किल सीटों पर जीत, कई सीटें ऐसी जिन पर एनडीए कभी नहीं जीता। चिराग पासवान, रणनीतिक सफलता, युवा नेतृत्व पर लोगों को भरोसा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और फिर यहां पर अब ये आइए जरा इसी ब्रेकिंग के साथ मेरे सहयोगी के पास चलिए, कुमार कुंदन हमारे साथ है। कुमार कुंदन, वेरी क्विक टेक, बताइए जरा, ये जो हमारे सामने फैक्टर आया है चिराग पासवान का, और इसमें बहुत सारी लर्निंग्स है, युवा ये भी है, युवा तेजस्वी भी है, और ढोल और तमाम तरह के बाजे ताशे यहाँ बज रहे हैं और पटाखे छूट रहे हैं। कितना बड़ा जश्न और कितनी बड़ी खुशी आज। ये जश्न आप देख रहे हैं, आज पूरा बिहार जश्न मना रहा है। पूरे बिहार की 18 करोड़ जो जनता है उसने प्रचंड बहुमत दिया है और उपद्रवियों को बता दिया है कि अब ये हेलीकॉप्टर पर विकास की उड़ान भरने वाला राज्य है। अभी आप लाठी में जो तेल लगाकर फोटो वायरल कर रहे थे, अब ये वो राज्य नहीं है। पिछली बार 1 सीट आई थी और इस बार 20+। हाँ जी बिल्कुल, इस बार जनता ने, चूंकि हमारे केंद्रीय चिराग पासवान जी का जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इस बार एनडीए एक मत होकर के और विकास की जो रफ्तार पकड़ चुकी है बिहार, उस पे जनता विश्वास दे करके एनडीए को पुनः स्पष्ट बहुमत दी है। और उसमें हमारे जो है 5 पांडव का गठबंधन था, 5 क्या सरकार में कोई बड़ा पद वगैरह मांगेंगे आप लोग? हाँ जी, देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्लियामेंट जितने भी बड़े शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये लोग बैठ के तय कर लेंगे। क्या मुद्दे थे जिसकी वजह से जनता ने आप लोगों को इतना नवाजा? मुद्दा तो यही था, विपक्ष बोल रहा था कट्टा पे भैया उठा लेंगे, तो वही ने जनता ने दिखा दिया कट्टा पे उठाना है। जनता खोता विकास और सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार का विजन है, हम अपने राज्य को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो एनडीए चिराग संघ एनडीए सरकार।
ठीक है, ठीक बिहार है। को आगे कुमार बढ़ने से कोई कुंदन, नहीं रोकेगा। यहाँ पर जोश काफी हाई है, लेकिन एक और बड़ी खबर, बिहार में महागठबंधन का ये सबसे खराब प्रदर्शन है। ब्रेक करिए जरा। कांग्रेस और आरजेडी पर वोटरों ने नहीं किया विश्वास। ये देखिए, महागठबंधन से शिफ्ट हुआ एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक। आइए जरा, अब आपको ये दिखाना चाह रहा हूं मैं बिग वॉल पर। नीचे तो आपको डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर नीचे वाले डेटा की कंपैरेटिव स्टडी आप इस बिग वॉल से करें, आरजेडी सबसे खराब प्रदर्शन 2010 में 22 सीट, कांग्रेस 2010 में 4 सीट। ये देखिए अब आप जरा, कितना बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट आया। सबसे बेहतर प्रदर्शन और सबसे खराब प्रदर्शन मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए अब जरा बिग एलईडी पर तेजस्वी को बड़े झटके की वजह। आइए दिखाइए जरा, ये दिखाइए। अब जंगल राज की छवि से छुटकारा नहीं मिला, खुद कांग्रेस के एक प्रवक्ता हमारे चैनल पर ये बोल के गए। नेक्स्ट दिखाइए जरा, आगे दिखाइए। ये नीतीश के मुकाबले तेजस्वी का चेहरा नहीं टिका, लोगों का विश्वास नहीं था। हर घर सरकारी नौकरी के वादे पर लोगों का भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वो उसको सब्सटैंशिएट नहीं कर पाए ब्लूप्रिंट के साथ। अगला पॉइंटर दिखाइए, ये जो हमारे सामने, चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा नहीं चला। ये देखिए, और मुकेश सैनी से गठबंधन के बाद भी मल्लाह वोटर जो है वो साथ नहीं आए, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, आईपी गुप्ता से गठबंधन फायदेमंद नहीं हुआ। ये अब एक और जरा, एससी एसटी वोटर्स का साथ नहीं मिला, यह भी साफ दिखाई दे रहा है। अब जरा एक और ग्राफिक्स दिखाइए। ओबीसी में यादव वर्सेस गैर यादव का ध्रुवीकरण, तेजस्वी को बड़ा झटके की बड़ी वजह। नेक्स्ट दिखाइए, आगे दिखाइए। 11 सीट पर फ्रेंडली फाइट से हुआ नुकसान, यह बड़ा हैरान करने वाला फैक्टर था इनके लिए। राहुल की चुनाव प्रचार में देर से एंट्री, ये एक और फैक्टर था। फिर आगे दिखाइए जो हमारे साथ है, ये फैक्टर्स जो हैं ये बड़े मैटर करते हैं। चिराग पासवान का हमने आपसे अभी अभी जिक्र किया, लेकिन एक और चीज, प्रशांत किशोर की पार्टी की डेब्यू में गोल्डन डक, यानी खाता खोला नहीं और सीधे डेब्यू में गोल्डन डक। दिखाइए जरा, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी नहीं कर पाई कोई कमाल। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर नहीं खोल पाए खाता। दिखाइए जरा प्रशांत किशोर की अगर बात की जाए तो पीके फैक्टर जो था वो नहीं चल पाया। ये यहां पर ये देखिए, एक फ्रेंडली फाइट से नुकसान हुआ, लेकिन मैं फाइनली इसके साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं। ये देखिए, ये है वो 243 सीट जहां पर बार बार मंथन चलेगा।